अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह की सोच में आपको कहेंगे वार्म वेलकम। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। सुबह की सोच में उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और वैसे भी अब बहुत सारे लोग अब छुट्टियों पे हैं, बहुत सारे लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं और आज से बाकायदे तौर पर मनासिक हज, फरीज़ा हज की अदायगी का जो निज़ाम है, जो सिलसिला है, वो भी शुरू हो रहा है। बाकायदा लोग पहुँच रहे हैं, आज एहराम भी बांधेंगे और उसके बाद फिर मिना के मकाम पर जाएंगे जहाँ पर मुकम्मल इबादत और का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर कल 9 ज़िलहज है जिसका रोज़ा भी बहुत अहम होता है और इसके साथ साथ ऑल दैट जितनी भी चीज़ें होती हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो अपनी खास दुआओं में आपने हमें भी याद रखना है। स्टार्ट करते हैं हम अपने शो के आगाज़ कैसे होता है सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज से। सबसे पहली स्टोरी हमारे पास ये है कि वज़ीर आज़म के दौरे चीन में पाकिस्तान और चीन की कंपनियों के दरमियान $7 अरब से जायद के मुआहदों और MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में ज़राअत, IT के शोबों, खुसूसी इक्तिसादी जोन्स और कानकनी और मादनियात और दीगर शोबों में भी सरमायाकारी की दावत दी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि पाकिस्तान को कर्जे और इमदाद नहीं बल्कि महारत और सरमायाकारी चाहिए। और इसके साथ साथ बख्शिश और इमदाद ने कभी किसी कौम को मुतहरिक और खुद मुख्तार नहीं बनने दिया। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की यादाश्तों के मुआहदों में तब्दील करना फिर वक्त की ज़रूरत है, ये भी कहा गया। मज़ीद ये कहा गया कि कराची के खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में सरमायाकारों को पुरकशिश सहूलियात फराहम की जाएंगी। जदीद ज़रूरी तरीकों से चीन को $10 अरब तक की ज़रूरी जो मसनूआत हैं वो बरामद कर सकते हैं। पाकिस्तान में मादनियात के बढ़ते ज़खायर भी मौजूद हैं। सदर शी जिनपिंग ने चीन को आलमी मयार की माशी और फौजी ताकत बना दिया है। पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफर में चीन का साथी होगा और हम कदम भी होगा। अल्लाह करे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब बातें कर रहे हैं ये सारी सच्ची हों और पाकिस्तान चीन के हम कदम तो क्या, मैं कहता हूँ कि सिर्फ उनके नक्शे कदम पे चल जाए तो वो भी बड़ी बात है। हम कदम तो हो नहीं सकते, या फिर उस ट्रक के पीछे भी हम लग जाएं तो, या फिर उसकी लाइट के पीछे भी हम लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम इस वक्त तक जो अगर हमारी फौजी इदारे हैं अगर उनकी बात कीजिए तो वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। JF-17 थंडर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो दूसरा सेक्टर है, हमारा प्राइवेट सेक्टर है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पे हम चीन जाते हैं, दौरे करते हैं, MOU साइन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो यकीन मानिए कि अगर चीन जिसमें अरबों लोग रहते हैं, मतलब 1 अरब से ज़ायद लोग अगर वहाँ पे खुशहाल हो सकते तो हमारे 25 करोड़ तो कोई बात ही नहीं है उसके सामने। क्योंकि उसके मॉडल को हमें सिर्फ कॉपी करना चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ में गज़ल ने आपको कहा था कि हज के जितने भी मनासिक हैं उनकी अदायगी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन मेरे पास खबर मक्का मुकर्रमा से है और ये खबर कोई अच्छी खबर नहीं है। मक्का मुकर्रमा में 25 मई से दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सऊदी महकमा मौसमियात का कहना है कि मदीना मुनव्वरा में भी दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि हवा में नमी का तनासब 40% रहेगा, जबकि खुले इलाकों में गर्द आलूद हवा चलने का भी इम्कान है। सऊदी महकमा मौसमियात ने हिदायत जारी करते हुए कहा है कि हुज्जाज इकराम हिदायत पर अमल करें और पानी की कमी से बचने की कोशिश करें। सो जितने भी प्रिकॉशंस हैं जो हमारे सुनने वाले हैं, अगर आप ये हमारी वीडियो, हमारे क्लिप सुन रहे हैं या फिर इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं तो हुज्जाज इकराम को ज़रूर आप भी बताइएगा कि प्रिकॉशंस ज़रूर लें। वहाँ पर भी उनको बताया जाएगा, लेकिन एक दफ़ा जब फैमिली की जानिब से उनको बताया जाएगा तो वो यकीनी तौर पर प्रिकॉशंस लेंगे। बिल्कुल आपसे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है। फिर वही मकाम, आपको पता है कि डिफरेंट मकाम पर जाना, फिर अपने पास पानी की बोतल्स, लेकिन वहाँ पर भी हिदायत दी जाती हैं। जैसे हसनैन ने कहा वहाँ पर मुकम्मल ख्याल रखा जाता है हुजाज कराम का, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात अपने तौर पर भी ज़रूरी होती है। आगे बढ़ते हैं और अब चूँकि हज की बात हो रही है, मक्का मुकरमा की बात हो रही है, ईद की बात हो रही है, तो मैं आपको लिए चलती हूँ सिंध, क्योंकि हुकूमत सिंध ने ईद उल अज़हा की तातीलात का अब नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौके पर 26 मई से 28 मई तक तातील होगी। हुकूमती इलामिये में ये कहा गया है कि 9 ता 11 ज़िलहज 1447 हिजरी को आम तातील होगी। ईद पर दी जाने वाली छुट्टियां 4 दिन से कम करके 3 दिन कर दी गई हैं। ख्याल रहे कि पहले हुकूमत सिंध की जानिब से ईद उल अज़हा पर 4 रोज की तातीलात का ऐलान किया गया था। माशाल्लाह, मुझे लगता है कि कायदे आज़म के फरमान पे सिर्फ इस वक्त सूबा सिंध अमल कर रहा है, जिन्होंने 4 छुट्टियों से 3 छुट्टियां कर दी। और शायद उन्होंने इस नोटिफिकेशन में ये भी लिख देना था, जिस तरह गजल कह रही है कि काम काम और सिर्फ काम। क्योंकि इसके अलावा तो सिंध गवर्नमेंट हमें कहीं पे भी कराची के मसाइल हल करते हुए या फिर सिंध के मसाइल हल करते हुए हमें बातों पे तो नज़र आती है, लेकिन वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती हैं। हम उनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमें
उनको अप्रिशिएट करना होगा कि उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 3 छुट्टियां करें। ये जो लॉन्ग वीकेंड की बातें हो रही हैं कि एक जुमे से मामला चलेगा और अगले मंडे तक जाएगा, जिस तरह से रावलपिंडी इस्लामाबाद में हम बात करें ना कि इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में 75% आवाम गायब हो चुकी है। वो अपने शहरों में जा चुके हैं, अपने देहातों में जा चुके हैं, अपने गाँव में जा चुके हैं। लेकिन सिंध में उन्होंने कहा कि आपने कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना, आपने सिर्फ 3 दिन की छुट्टियां करनी है और उसके बाद वापस ऑफिस आना है। और सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ 3 छुट्टियों का ऐलान किया। ख़वातीन वज़ात, अब शदीद गर्म मौसम की बात मैंने की थी तो उसमें बहुत सारे मसले मसाइल जानवरों के लिए भी हो रहे हैं। शदीद गर्म मौसम कुर्बानी के जानवरों में अमराज फैलाने का बायस बनने लगा है। लाहौर में 2 हफ्तों के दौरान 3,500 जानवर बुखार, खांसी, नज़ला और चिचड़ में मुब्तला होकर वेटनरी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। लाहौर में जानवरों के लिए कायम सरकारी हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी में रोज़ाना 250 के करीब छोटे बड़े मवेशियों को लाया जाता है। ये मवेशी नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, डायरिया और दीगर बीमारियों का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि कुर्बानी के जानवर अचानक बीमार पड़ गए और इसलिए हॉस्पिटल उनको लाना पड़ा। टिबी माहिरीन का कहना है कि मवेशियों को दीगर बीमार जानवरों के साथ और तंग जगह पर रखने की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने बताया कि चारे के बजाय उनको रोटियां, बर्गर, पिज़्ज़ा और तरबूज वगैरह खिलाने से कुर्बानी के जानवर बीमार हो जाते हैं। टिबी माहिरीन का कहना है कि जानवरों में जो चिचड़ की बीमारी है ये भी आम है और मंडी से जानवर लेते वक्त उनके जिस्म पर हाथ फेरें, उनके कान ज़रूर चेक करें। और वेटनरी हॉस्पिटल इंतजामिया का कहना है कि जानवरों के लिए 24 घंटे मुफ्त इलाज की सहूलत के साथ साथ अद्वियात भी फराम की जा रही हैं, जबकि जानवरों के लिए इमरजेंसी का भी इंतजाम है। सो आपको एकदम से हॉस्पिटल में रब्ता करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको याद होगा कि अब से कुछ रोज पहले ही हमने एक डॉक्टर के साथ सेगमेंट किया था और बाकायदा उन्होंने बताई थी वो तमाम तर चीज़ें जो ज़रूरी थी एक जानवर को चेक करने के लिए। जब भी आप मंडी जाएं, जानवर को लेकर आएँ, तो आपने क्या क्या चीज़ें ज़रूर देखनी है। उसकी आंखें देखनी है कि उसकी आंखों से कुछ ना आ रहा हो, उसका नाक भी आपने चेक करना है, कोई नाक से कुछ ना बह रहा हो। इसके साथ साथ फिर आपने अक्सर जो है ना खिला पिला कर, क्या होता है कि व्यापारी जो होते हैं, जो खिलाने वाले, उनको देखभाल करने वाले, उनका पेट फुला देते हैं, उनको गैस हो जाती है। तो देखने वालों को ऐसा लगता है कि भाई बहुत तगड़ा जानवर है और फिर वो उसको ले आती हैं, लेकिन बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं। तो इसलिए आप किसी साथ एक्सपर्ट को भी ले जाएं, ये भी ज्यादा बेहतर है। और वो जो गजल मैंने एक लाइन आपके सामने इस वक्त बयान की थी ना, एक और नई स्टोरी डेवलपमेंट हो रही है कि अब लोग जिस तरह से लोग सोचते हैं कि हम पिज्जा खाते हैं तो इनको भी पिज्जा खाना चाहिए, हम बर्गर खाते हैं तो इनको भी बर्गर खाना चाहिए। बड़ी खुदा का खौफ करें, वो सारी जिंदगी वो आप ये कह लें कि उन्होंने बर्गर, पिज़्ज़ा ये नहीं खाया। वो घास खा के, वो चारा खा के, वो चोकर खा के, वो खल खा के बड़े हुए। आप जब उनको सिर्फ 4-5 दिन के लिए पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह खिलाएंगे तो उनका इम्यून सिस्टम भी कुछ है, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो उनको डाइजेस्ट नहीं होती और वो ऊपर से बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये आपने खुद ख्याल रखना है ताकि आप जानवर, और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो इस तरह की चीज़ें तो इंसानों को हजम नहीं होती इतनी गर्मी में, तो जानवर को कहाँ से होंगी। तो जी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आइंदा इजलास में कई बड़े कवानीन में तब्दीली पर गौर किया जा रहा है। उनमें एक ही टेस्ट मैच के दौरान रेड और पिंक बॉल के इस्तेमाल के साथ साथ गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन के लिए टेक्नोलॉजी की मदद हासिल करना भी शामिल है। ये तब्दीलियां अगर मंजूर हो गई तो अक्टूबर 2026 से नाफिजुल अमल होंगी। चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी CEC के 21 मई के वर्चुअल इजलास में एक वर्किंग ग्रुप ने तजवीज़ दी कि अगर टेस्ट मैच के दौरान मौसम की वजह से रुकावट आए और खेल जो फील्ड लाइट्स हैं उसमें जारी हो तो रेड बॉल को पिंक बॉल से तब्दील किया जाना चाहिए। तजवीज़ के मुताबिक तब्दीली सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन होगी जब दोनों टीम्स उस पर मुत्तफिक और एम्पायर्स उसकी इजाज़त देंगे। ये उसूल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे DRS सिस्टम के लिए दोनों टीमों की रजामंदी ज़रूरी होती है। गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन के हवाले से तजवीज़ के मुताबिक एम्पायर्स को हॉक आई डेटा तक रसाई दी जा सकती है ताकि मैच के दौरान ही ऐसे बॉलर्स के एक्शन को चेक किया जा सके जो 15 डिग्री से ज़्यादा आप ये कहें कि ये तमाम तर सूरत हाल कर रहे होते हैं। और ICC T20 इंटरनेशनल मैचेस में इनिंग्स के दरमियान वक्फा 20 मिनट से कम करके 15 मिनट तक करने की तजवीज़ पर भी गौर हो रहा है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में हेड कोचेस को ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान में जाकर खिलाड़ियों से बात करने की भी इजाजत दी जा सकती है। साथ ही साथ T20 में ये सहूलत पहले से भी मौजूद है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन उसमें बहुत सारे सवालात हैं जो कि अब खड़े हो रहे हैं। अगर इतने ज्यादा आपने रूल चेंज करने हैं, लेट्स सपोज अगर एक टीम है जो कि सुबह 9 बजे से मैच खेल रही है और वो 12, 1 या 2 बजे तक मैच खेल चुकी है और उस वक्त अगर बारिश होगी तो आप उनको फ्लड लाइट में किस तरह से खिलाएंगे। और फ्लड लाइट में ठीक है
गेंद चेंज हो जाएगी, रेड से वो पिंक हो जाएगी, लेकिन वो खिलाड़ी भी तो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक वो खेलेंगे या 12 बजे तक वो खेलेंगे, फिर वो इंतजार करेंगे कि शाम तक वेदर अगर ठीक हुआ तो हम फ्लड लाइट में खेलेंगे और ठीक है जी पिंक बाल के साथ खेलेंगे। उसके लिए फिर आपको कुछ नए कवानीन भी बनाने होंगे। अगर लेट सपोज टीम ने दिन को बारिश होगी और फ्लड लाइट में आपने खेलना है तो आप फिर कोई प्लेइंग 11 में भी तब्दीली कर दें। जिस तरह से एक ज़माने में मुझे याद है कि 12 मैन भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था टेस्ट क्रिकेट में, आप इसी तरह से 3 4 5 इम्पैक्ट सब इम्पैक्ट डाल दें जिस तरह से आईपीएल में होते हैं, वो फिर वहाँ पे रिप्लेस कर लें, वो फील्डिंग कर लें, वो बैटिंग कर लें, वो बॉलिंग कर लें, तो फिर पॉसिबल हो सकती हैं चीज़ें। और तीनों साथ आगे बढ़ते हुए आपको एक और इंटरेस्टिंग खबर से आगाह करते हैं। चीन में एक शहरी के मसाने से 1.3 किलो वजनी पत्थरी निकाल ली गई है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक 3 साल कबल चीन के मगरबी सूबे ग्वांगडोंग के कस्बे लोंगतांग के एक किसान को जो यूरिन पास करने में बार बार मुश्किल हो रही थी, हत्ता कि इसे जो यूरिन पास करने की बहुत ज़्यादा उस यूरिन पास करने के दौरान उसे पोजीशन भी बदलनी पड़ी है। लेकिन कभी उसको तकलीफ होती थी, इंतहाई वो तकलीफ उसकी बढ़ भी जाती थी और दर्द भी होने लगा। सो इसी मामले में शुरू में चंद ने इन तमाम तर अलामात को आम सी अलामात समझा, मसला उसको समझ नहीं आ रहा था तो इसको नज़रअंदाज कर रहा था। वो खेतों के काम से छुट्टी नहीं लेना चाहता था और इसीलिए उसे लगता था कि दवाओं से शायद दर्द काबू हो जाए। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी हालत बिगड़ती गई और वो घर से दूर जाने लगा और वो घर से दूर जाके घबराने लगा और उसको कहीं अचानक अगर यूरिन पास करना महसूस होता तो वो उसे तकलीफ की वजह से उसको रात भर कई बार उठना पड़ता था। बिला आखिर घर वालों के इसरार पर वो हॉस्पिटल जाने पर राज़ी हुआ, जहां मुआयने के बाद इस पर इंकशाफ हुआ कि उसके मसाने में एक बड़ी पथरी मौजूद है और शोबा यूरोलॉजी के डेप्यूटी चीफ फिजिशियन लिन यॉन के मुताबिक ये इसके मसाने की पथरी 10 सेंटीमीटर चौड़ी, 13 सेंटीमीटर लंबी और तकरीबन 1.3 केजी उसका वजन था। और इस शख्स के दरमियानी जिस्म के एक्सरे में साफ दिखाई दिया सब कुछ और ख़तरनाक पथरी मसाने की ज़्यादातर उसे जगह घेर रखी थी। डॉक्टर्स ने खबरदार किया कि मसाने की दीवारों पर मुसलसल दबाव की वजह से सूरत हाल इसकी जान के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बताने का मकसद आपको ये है कि 1.3 किलो वजनी पथरी ये निकाली गई है और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग बेहतियाती करवाले से कहते हैं कि अगर उनको उनके मैदे में पथरी है या फिर कुछ भी इस तरह की सूरत हाल है तो वो कहते हैं चले पानी ज़्यादा पी लेंगे या फिर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, या फिर वो कोई इस तरह की फक्कियाँ मैं अगर कहूँ उसको तो जो घर में बनाई जाती हैं वो लेकर कहते हैं कि सही सेट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके हवाले से आपने खुद एहतियात करनी है। यहाँ पर लेंगे अब जी शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।